देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण। देखिए आज हम बता रहे हैं प्रश्नावली 4.3 कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो देखिए इससे पहले आपने पढ़े थे द्विघात समीकरण मूल विधि से, ठीक है। यहाँ कहता पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखिए पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। इसका तो क्या दिया हुआ है 0। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, यहाँ से ए से दोनों तरफ भाग देने पर हमने क्या लिखते हैं, ए से दोनों तरफ भाग देने पर तो देखना है ए का मान क्या है, कितना मान दिया हुआ है 2। कहने का मतलब क्या, 2 से दोनों तरफ हमने क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो भाग दे दीजिए 2x² माइनस 7x प्लस 3, इधर भी 2 से भाग दे दीजिए बराबर 0 है, इधर भी क्या से भाग दे दीजिए 2 से भाग दे दीजिए। तो ये जो 2 होता है ये तीनों के बराबर में होता है। तो 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2, अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर से 0 हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये कैंसिल हो रहा है तो x² माइनस 7 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 इक्वल टू क्या 0। ये प्लस है उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस x² माइनस 7 बटे 2 है x बराबर, ये प्लस है 0 और माइनस 3 बटे 2। तो x² माइनस 7 बटे 2 है x बराबर माइनस 3 बटे 2। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत है। अब देखिए अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा b² बटे 2, ठीक है। या तो लिख सकते हैं b बटे 2a का होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे b बटे 2a का होल स्क्वायर को क्या करेंगे दोनों तरफ जोड़ने पर, इधर भी जोड़ेंगे इधर भी। अब देखिए b का मान है क्या, देखिए a का मान है, ये b का मान है, ये क्या है c का मान है। तो b का मान कितना है माइनस 7 बटे 2 गुना a का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा 49, 2 दूना 4, 4 कितना हो जाएगा 16। तो कहने का मतलब क्या हुआ 49 बटे 16 जो है ना, इधर भी जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे इधर भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ दीजिए तो x² माइनस 7 बटे 2x प्लस 49 बटे 16 बराबर माइनस 3 बटे 2 प्लस 49 बटे क्या हो जाएगा 16। दोनों तरफ क्या कर दिया हमने जोड़ दिए, यहाँ तक समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्या हो गया a², ठीक है। अब प्लस b² माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं x माइनस किसका होगा 7 बटे 4, 7 बटे 4 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 16 और 2 से भाग देंगे तो 8 तिहाई माइनस 24 प्लस ये हो जाएगा कितना 49। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर हम घटा देते तो 25 बटे कितना होता है 16। आप भी जानते हैं स्क्वायर, यहाँ क्या स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 7 बटे 4, अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 16। तो x माइनस 7 बटे 4 बराबर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 5 बटे 4, ठीक है। अब देखिए सिर्फ x बराबर हमने प्लस का मान निकाल लेते हैं, ये उधर चला जाएगा तो 5 बटे 4 प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा एलसीएम 4, तो 5 प्लस 7 तो 12 बटे 4 कैंसिल होकर कितना 3 हो गया। अब फिर हम एक निकालेंगे तो x बराबर ये माइनस तो उधर चला गया, क्या तो प्लस हो गया, तो माइनस 5 बटे 4। देखिए हम प्लस वाला इधर कम किए, अब माइनस बचा तो माइनस यहाँ कर दिए, प्लस 7 बटे 4 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा तो माइनस 5 प्लस 7, इसको करेंगे 2 बटे 4 1 बटे कितना 2। तो हम मूल में क्या लिख सकते हैं 3 कोमा 1 बटे 2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे कोई दिक्कत है? अब इसको उतार लीजिए, आगे बताते 2 नंबर। देखिए 1 का 2 नंबर प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या बताए थे, दोनों तरफ a से भाग देने पर, यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ a से
भाग देने पर, देखिए ए से भाग देने पर, तो ए का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। ए का मान कितना है, 2 है, तो हमने 2 से दोनों तरफ भाग देंगे, तो लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 4, इधर भी 2 से भाग दे दिए, इधर भी क्या करेंगे हम 2 से भाग दे दिए। अब देखिए ये तो 2 है, तीनों हिस्सा में रहेगा, तो लिख सकते हैं 2x² बटे 2 अब प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटे कितना 2, अब बराबर ये कट कर क्या हो जाएगा 0। अब इसको कैंसिल कर दो, ये कट गया और ये भी कट गया, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस x बटे 2 और माइनस 2 इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस x बटे 2 बराबर 0 प्लस 2, तो x² प्लस x बटे 2 बराबर कितना 2। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं b बटे 2a का होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो देखिए b बटे 2a, तो b का मान देखिए a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये क्या हुआ c का मान, तो b का मान यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक छिपा रहता है, तो a का बटे 2 गुना a, एक मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा 16, 2 गुना 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 क्या होता है, तो 1 बटे 16, तो लिख सकते हैं x² प्लस x बटे 2 प्लस 1 बटे 16 बराबर, तो 2 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 16, दोनों तरफ जोड़ दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको 16 गुना 25 33 बटे कितना लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, तो इसको a प्लस b को होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, तो लिखिए x प्लस 1 बटे 4 का क्या होल स्क्वायर, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 16 गुना 32 से 33, तो इसको लिख सकते हैं 33 बटे कितना 16। ये देखिए ये जब स्क्वायर हटाते हैं 1 बटे 4 बराबर, तो ये रूट हो जाता है 33 बटे कितना 16, तो x प्लस 1 बटे 4, अब बराबर इसका तो जब वर्गमूल निकालते 33 तो नहीं निकलेगा 33, इसका कितना 4, ये प्लस माइनस दोनों होगा। अब हम इसको उधर कर देते हैं, तो x बराबर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 33 बटे 4, इधर आ जाएगा तो माइनस कितना 1 बटे 4, तो x बराबर पहले हम प्लस की क्रिया करते थे, एलसीएम लेंगे कितना 4, ये हो जाएगा रूट 33 माइनस 1, एक तो इतना आ गया, अब हम दूसरा निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस रूट 33 बटे 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे 4, तो x बराबर के एलसीएम लेंगे कितना 4, ये हो जाएगा माइनस रूट 33 और माइनस कितना 1, तो एक ये आंसर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं ये जो प्लस है ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत। देखिए 1 नंबर का हमने इससे पहले 2 नंबर बता चुके थे, देखिए 3 नंबर, 1 का 3 नंबर, देखिए प्रश्न है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं a से दोनों तरफ भाग देने पर, तो a का मान है कितना, तो a का मान कितना है 4 है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो इधर भी भाग दे दिए 4 से, तो इधर भी क्या दे दिए 4 से भाग दे दिए, तो हम इसको किस तरह लिख सकते 4x² बटे 4 प्लस 4 रूट 3x बटे 4 प्लस 3 बटे 4 बराबर, ये कट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको भी कैंसिल कर दीजिए, तो x² प्लस 4 रूट 3 बटे 4, सॉरी ये भी कट जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना तो रूट 3x प्लस 3 बटे 4, इसका तो क्या 0। अब देखिए ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा x² प्लस रूट 3x बराबर, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 बटे 4, इसको x² प्लस रूट 3x बराबर माइनस 3 बटे 4, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम क्या लिखते हैं b बटे 2a का होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है दोनों तरफ क्या लिखेंगे जोड़ने पर, तो b का मान है क्या, देखिए ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये क्या हुआ c का मान, तो b का मान है 4 रूट 3 बटे 2 गुना a का मान कितना है 4, इसका हमने क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौको 16 16 कितना 48, ये 4 गुना 8 88 कितना 64, कहने का मतलब क्या 48 बटे 64 को दोनों तरफ जोड़िए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x बराबर -3/4 प्लस 48 बटे कितना 64 दोनों तरफ जोड़ेंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं जोड़े हम, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 48 बटे 64 यहाँ बराबर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस, देखिए इसका जब करेंगे तो हमने क्या लिख सकते हैं 4√3/8 का होल स्क्वायर अब बराबर। अब ये सब कैल्शियम लीजिए कितना हो जाएगा 64, 4 से भाग देंगे 16, 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48, अब माइनस कितना हो जाएगा 48। तो हमने लिख सकते हैं एक्स प्लस 4√3/8 का होल स्क्वायर बराबर ये 0 बटे कितना 64, ये कट कर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स प्लस 4√3/8 बराबर ये स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा रूट होगा। तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4√3/8 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 हो जाएगा, इसको काट के कितना 2, ये उधर चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 - 3/√3/2। तो x बराबर -√3/2 इधर कितना ही होगा √3/2 माइनस, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम इसका निकालते प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस देते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लस 0 देते हैं इतना जितना ही होगा, -0 इतना देते हैं तो ये भी माइनस ही होगा, इसलिए हम ऐसा लिखे। ठीक है, तो दिक्कत अब इसको नोट कर लीजिए। अब 4 नंबर बताते हैं, इससे पहले 1 नंबर 3 तक बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, एक का 4 नंबर प्रश्न दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। हमने क्या लिखते हैं ए से दोनों तरफ भाग देने पर, तो ए से दोनों तरफ इधर भी भाग देंगे और इधर भी भाग देंगे। ए का मान कितना है तो कितना है 2, 2 से दोनों तरफ क्या किया भाग दे दिए। अब देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x बटे 2 प्लस 4 बटे 2, इसको कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस इसको का 2 बराबर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बटे 2 0 - 2, तो x स्क्वायर प्लस x बटे 2 बराबर कितना -2। हमने फिर क्या लिखते हैं b बटे 2 का होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो देखिए b का मान क्या है, ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ। तो b का मान a का 2 गुना a का मान कितना 2 का होल स्क्वायर, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 16, 1 बटे 16 दोनों तरफ जोड़ दीजिए। x स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस 1 बटे 16 -2 प्लस 1 बटे 16, तो हमने लिख सकते हैं x प्लस इसको क्या 1 बटे 4 का क्या है होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16 गुना -32 प्लस 1 बटे कितना 16। अब इसको घटा दीजिए, तो हमने लिखते हैं x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर -31 बटे 16, तो x प्लस 1 बटे 4 बराबर रूट में क्या हो जाएगा -31 बटे 16। देखिए जब माइनस में है तो उसका वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं हल संभव नहीं है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 तो 4 कंप्लीट हो गया, 2 नंबर बताते हैं। देखिए 1 नंबर में 4 गो प्रश्न था, चारों बता दिए। 2 नंबर में कहता उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल्य द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए कहता एक ही नंबर प्रश्न को हमने जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बताए थे, ठीक है, उसको कहता है द्विघात समीकरण के मूल के द्वारा आंसर बताने के लिए। देखिए 2 का 1 नंबर प्रश्न है, प्रश्न दिया है 1 नंबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a बराबर क्या लेते हैं 2, b बराबर क्या -7 और c बराबर कितना 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना दिया है c का मान कितना 3, ये हो जाएगा कितना 49 और माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 यहाँ 24, इसको घटा देंगे तो कितना 25 हो जाएगा। अब देखिए मूल x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट d बटे 2। देखिए -b यहाँ भी माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट d, d की वैल्यू कितना निकला √25 और 2 गुने 1 मान कितना है 2, तो हम अल्फा बराबर कितना 7 प्लस 5 बटे 4,
तो कितना हो जाएगा 12/4 कर दो, कितना 3 हो जाएगा। अब बीटा निकालेंगे 7 माइनस 5 बटे कितना 4, इसको घटा दीजिए 2/4 कर कर कितना 1/2। तो मूल जो हुआ x कितना प्राप्त हुआ 3,1। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी का 2 नंबर प्रश्न है 2 नंबर 2x² प्लस x माइनस 4 इसका तो क्या है 0। तो हमने a बराबर क्या लिखते हैं 2, b बराबर 1 और c बराबर कितना -4। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखते हैं d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b² तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 2 और c गुना -4। तो d बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16 गुना 32। तो 1 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है मूल x सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो माइनस बी यहाँ माइनस है, देखिए इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस होगा माइनस हुआ और प्लस माइनस और रूट डी, डी का मान कितना है 33 बटे 2 गुना a, a का मान कितना 2। तो इसको हम लिख सकते हैं मूल तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 33 बटे 2 गुना 4। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए 3 नंबर देखते हैं प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इसका तो क्या है 0 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर कितना 3। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, एक मान कितना है 4 और c का मान कितना है 3। तो d बराबर इसको जब तोड़ेंगे 4 चौक 16 16 कितना है 48 माइनस 48 कितना हो गया 0 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना मूल। तो मूल बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a इसका फार्मूला होता है। तो माइनस बी यहाँ देखिए माइनस 4 रूट 3 अब प्लस माइनस और डी का मान कितना है रूट 0 बटे 2 गुना एक मान कितना 4। तो हमने लिख सकते हैं माइनस 4 रूट 3 अब प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा बटे कितना 8। इसको काट दे कितना बार 2 बार। तो मूल क्या निकल गया। तो मूल बराबर लिख सकते हैं माइनस रूट 3 प्लस माइनस ये तो क्लियर हो गया प्लस माइनस छोड़ दीजिए बटे 2। तो दूसरा आंसर भी यही होगा माइनस रूट 3 बटे 2। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। हमें एक हिसाब बच गया 4 नंबर इसको बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 का 1 2 3 बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है 2x² प्लस x प्लस 4 इसका तो 0। हमें मूल विधि से बनाना है। तो a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 1, c बराबर कितना 4। तो d बराबर हो जाता है b² माइनस 4ac। तो b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान 2 और c का मान कितना 4। तो d का मान क्या 1 माइनस 4 तो 16 और 16 गुना 32 घटा देंगे कितना होता है -31। तो इसका क्या वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं हल संभव नहीं है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न यह कहता है कि समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो प्रश्न दिया है x माइनस 1 बटे x बराबर कितना 3। तो नीचे 1 लगाते हैं एलसीएम लेंगे कितना x। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x² x 1 बराबर कितना 3। इसको इससे तो x² माइनस 1 बराबर 3x इधर कर लो x² माइनस 3x माइनस 1 इसका तो क्या हो जाएगा 0। तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -3 और c बराबर कितना -1। समझे। अब क्या निकालना है d। तो b² माइनस 4ac तो b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान 1 c का मान तो कितना 9 माइनस माइनस प्लस कितना 4 कितना हो गया 13। डी तो मालूम हो गया कितना 13। अब निकालना है मूल। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे कितना 2a। तो माइनस बी यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट डी 13 बटे 2 गुना a एक मान 1। ठीक है, तो मूल का मान क्या हो जाएगा मूल तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे कितना 2। यही क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप अल्फा बीटा में लिखिए देगा प्लस लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा माइनस लिख दीजिएगा। अब देखिए 3 का 2 नंबर प्रश्न है 1/x+4 माइनस 1/x+7 बराबर 11 बटे कितना दिया -30। सॉरी यहाँ लिखा जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम क्या काम करते देखिए, सबसे पहले हमने इसको इससे गुणा कर, इसको या तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो x+4 आई हो जाएगा x-7, इसको भाग देंगे तो ये बच गया कितना x-7 माइनस ये कट जाएगा तो ये बचा x+4 बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं x-7 हम प्लस माइनस माइनस से x माइनस कितना 4 अब बटे इसको करेंगे, इसको इससे x² फिर इसको इससे प्लस 4x फिर इसको इससे माइनस 8x माइनस 28 बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस 11 बटे x² माइनस 3x माइनस 28 11 बटे कितना 30, इसको इससे 11 इंटू x² माइनस 3x माइनस 28 30 गुने कितना 11 माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस 3x माइनस 28 माइनस 3 गुने माइनस 30 गुने 11 बटे कितना 11 कैंसिल हो गया, तो x² माइनस 3x माइनस 28 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 30 इक्वल टू, तो x² माइनस 3x आई दोनों घट जाएगा तो कितना होगा +2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या इसको मूल निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस, c बराबर कितना हो जाएगा +2, ठीक है। तो हम d निकाल लेते हैं, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b² तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 2 ये हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर कितना 1 होगा। ये तो d मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया d बराबर 1। अब हमें क्या याद करना मूल, तो माइनस b प्लस माइनस √d बटे 2। तो देखिए माइनस b तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, तो कितना प्लस प्लस माइनस √d का मान 1 और 2 गुने a 1 मान कितना 1, तो अल्फा जब निकालेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 1 बटे 2 ये हो जाएगा 4 बटे 2, तो अल्फा बराबर कितना 2। अब बीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 2 कर 2 बटे 2 कर कितना बीटा 1, तो मूल क्या हो जाएगा मूल बराबर हो जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए 4 नंबर से हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक कंप्लीट कर चुके। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युक्त क्रम कहता और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युक्त क्रम का योग कितना है 1/3 है, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि रहमान की आयु कितना है x मान। अब क्या कहता है 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है माइनस, पश्चात मतलब क्या होता है प्लस, क्या लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, तो हमने लिख सकते हैं x माइनस कितना 3। अब इसका क्या कहता है व्युक्त क्रम, तो हमने लिखेंगे व्युक्त क्रम, तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाता है x 1/x माइनस कितना 3 हो गया। फिर कह रहा है क्या 5 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखिएगा 5 वर्ष पश्चात लिखिए या बाद लिखिए, ठीक है। तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। अब इसका भी कहता है क्या व्युक्त क्रम, तो लिखिएगा व्युक्त क्रम, तो 1/x प्लस कितना 5। फिर कहता है क्या दोनों का योग, इसका और इसका दोनों का योग 1/3 हो जाता है, तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। दोनों के योग 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 दोनों के योग कितना हो जाता है 1/3। तो दिक्कत इसको इससे तो एलसीएम हम लेंगे तो x माइनस 3 है, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 5 ये कर देगा तो ये क्या होगा x प्लस 5 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 3 बराबर 1/3। x क्या है x 2x, इसको घटा देंगे तो +2 बटा
इसको इससे गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे तो माइनस 3x, फिर इसको इससे तो प्लस कितना 5x माइनस 15 बराबर 1/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बटे नीचे देखिए तो एक्स स्क्वायर यही हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3 कितना 3। दिक्कत हमने बाय क्रॉसिंग कर देते हैं, इसको इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 3 दूना 6x प्लस 6 इधर कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी दोनों घटा दिए माइनस 4x आई दोनों कर दीजिए तो माइनस 21 इक्वल टू 0। हम इसको क्या कर लेते हैं गुणनखंड से बता देते हैं, तो सबसे पहले ये दोनों हमने क्या कर देते हैं गुणा कर देंगे तो माइनस 21 हो जाएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे कितना होना चाहिए माइनस 4 होना चाहिए। तो हमने लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना 3x घटाएंगे तो माइनस 4x और 7 माइनस 21 इक्वल टू 0। इतना दोनों कॉमन कर लीजिए x तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन कर लिए x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इधर हो जाएगा x माइनस 7 x बराबर माइनस 3 इधर हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0 होता है x बराबर कौन सी प्लस। तो हर हमेशा देखिए ऋणात्मक मान नहीं होता, ऋणात्मक उत्तर नहीं होता तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कहने का रहमान रहमान की आयु कितना हो जाएगा 7 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है 5 नंबर कहता एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। दोनों का अंकों का योग कितना है 30 है। तो पहले मान लेते हैं हमने माना कि शेफाली गणित में अंक बराबर क्या मान लेते हैं एक्स और अंग्रेजी में अंक तो क्या मान लेते हैं हम y दोनों का योग कितना हो जाता है 30। तो हमने अगर y का मान निकालते तो 30 माइनस क्या हो जाता है x। कोई दिक्कत समझे। फिर कहता है गणित में 2 अंक अधिक हो जाता है गणित में 2 अंक अधिक होता है गणित में x माने हैं तो हम कहता है गणित में 2 अंक अधिक हो जाता है x प्लस क्या लिख दिया हमने 2 लिख दिया। फिर कहता है क्या अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाता है। अंग्रेजी इसको माने अंग्रेजी को तो 30 माइनस x माइनस 3। अब कहता है दोनों का गुणनफल 210 हो जाता है। कितना हो जाता है अब इसको सॉल्व कर लीजिए x प्लस 2 इसको घटा दीजिए 27 माइनस x बराबर 210। इसको इससे कितना हो जाएगा 27x फिर 27 गुना 54 फिर इसको इससे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 200 इधर कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर इसको घटा दीजिए प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x इसको घटा दीजिए तो माइनस 156 अब इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब माइनस से दोनों तरफ भाग देने पर माइनस हम दोनों तरफ भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू। अब देखिए 156 भी पुराना है 156 भी पुराना है जोड़ेंगे घटाएंगे माइनस 25 तो 13 और कितना 12 और 13 हो जाएगा 25 दोनों गुना कर देंगे तो कितना 156 भी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस ठीक है। तो इतना दूर में हमने x कॉमन कर लेते हैं तो 12 हो जाएगा माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा x माइनस कितना 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर 13 आई हो जाएगा x बराबर 12। तो देखिए यहाँ हमने गणित का अंक कितना मान लेते हैं 13 तो इसको अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 एक निकल जाएगा और फिर हम गणित का अंक 12 मानते हैं तो अंग्रेजी का अंक निकल जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा 13, 12 यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसको नोट कर लीजिए।